हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के एस्टिमेशन की मेथड्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सी मेथड्स का हम यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कल्चर में माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है या नहीं और कितनी हुई है और कौन कौन सी इसकी मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है ग्रोथ का एस्टिमेशन करना? मतलब कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या कितना उसका कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, यानी सीधी बात कही जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनालिसिस करना या उनका डिटेक्शन करना और उनका पता करना कि कितना अमाउंट उनका प्रेजेंट है, ये कहलाता है ग्रोथ का एस्टिमेशन। मेथड स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ होती क्या है। जब हम किसी इनोक्यूलम को यानी कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करते हैं या ग्रो कराते हैं तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो माइक्रोबियल ग्रोथ कहलाती है। अब ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगी हो सकता है, एल्गी हो सकता है और ये सारे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हम दो मीडिया में देखते हैं। एक होता है लिक्विड मीडिया जिसे हम ब्रॉथ कहते हैं और एक होता है सॉलिड मीडिया जिसे हम अगार कहते हैं। इन पर हम इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, पर दोनों की ग्रोथ का पता लगाने के लिए मेथड जो होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि ब्रॉथ पर काउंटिंग नहीं की जा सकती। वहीं यदि हम प्लेट की बात की जाए तो उस पर टर्बिडिटी चेक नहीं की जा सकती। वैसे ही हर एक के डिटेक्शन के लिए यानी कि हर एक सेल के डिटेक्शन के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है। जब हमें किसी माइक्रोब्स का कल्चर करना होता है तो हम उसे इनोकुलम की तरह यूज करके मीडिया में ट्रांसफर करते हैं, जिससे वह मीडिया से न्यूट्रिशन को अपटेक करके अपनी ग्रोथ करता है। उसकी ग्रोथ होना यानी वह करंटली अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, यानी कि कंटिन्यू रिप्रोड्यूस होता है, जिससे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है और उसके नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं। इन्हीं सेल्स को काउंट करके या उनका मास डिटेक्ट करके या उनकी एक्टिविटी को डिटेक्ट करके ही हम पता लगाते हैं, यानी कि एस्टिमेशन करते हैं ग्रोथ का। अब जो मेजरमेंट होता है वो तीन बेसिस पे होता है, यानी कि सेल काउंट करके, सेल मास का पता करके और सेल की एक्टिविटी का पता करके। सेल काउंट में इनडायरेक्टली काउंट होता है, जैसे कॉलोनी काउंट हो गया, माइक्रोस्कोपिकली काउंट हो गया या प्लेट काउंट हो गया, जिसके थ्रू हम सेल्स कितने सेल्स ग्रो हुए हैं उनका पता लगाते हैं। वहीं जब हम सेल मास की बात करते हैं तो कितना वेट निकला है, मतलब कितना माइक्रोबियल वेट है या कितना उसका ड्राई वेट है, कितनी टर्बिडिटी है, कितना कंसंट्रेशन है, उस चीज के बारे में हम पता करते हैं। जब हम सेल एक्टिविटी की बात करते हैं तो इस मेथड में बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाता है, यानी कि यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई सब्सटेंस बना रहा है या कुछ विटामिन या कोई प्रोटीन या कुछ सोर्स बना रहा है तो वो कितना बना रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि इसमें इतने नंबर ऑफ सेल या इतना कंसंट्रेशन सेल का प्रेजेंट होगा। ये तीन मेथड्स होती है जो कि मेजरमेंट के लिए यूजफुल होती है माइक्रोबियल ग्रोथ की, और इन्हीं तीन पैरामीटर्स को लेकर अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है माइक्रोबियल ग्रोथ के डिटेक्शन के लिए। ग्रोथ एस्टिमेशन की पहली मेथड है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिकल काउंट। इस मेथड में माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल काउंट किया जाता है। इसमें ब्रॉथ और अगार दोनों का यूज किया जा सकता है और हम डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हैं, यानी कि सेल में जब ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो वो कॉलोनी फॉर्म करती है और जब प्लेट पर वह कॉलोनी फॉर्म करती है तो वह नेकेड आई से भी विजिबल हो जाती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम डायरेक्ट काउंट कहते हैं। पर जब हमें ब्रोथ में ग्रोथ पता करनी हो या उसका एस्टिमेशन करना हो तो उसके लिए हम एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिसे हम न्यूबार चैम्बर या हीमोसाइटोमीटर भी कहते हैं। वैसे तो इस चैम्बर का यूज आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के काउंट के लिए किया जाता है, बट माइक्रोबियल सेल के डिटेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। इसमें एक पिट होता है जहां पर माइक्रोबियल कल्चर को लोड कर दिया जाता है और इस चैम्बर में कुछ स्क्वायर्स बने होते हैं। उन स्क्वायर्स पे माइक्रोबियल सेल जाकर अटैच हो जाती है। फिर उस चैम्बर को यानी कि हीमोसाइटोमीटर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है और सेल्स उस स्क्वायर में कितनी सेल्स है उन्हें काउंट कर लिया जाता है। फिर फॉर्मूला के थ्रू उसे पुट करके कैलकुलेट कर लिया जाता है कि कितने अमाउंट में, फॉर एग्जांपल यदि हमने 1 ml सैंपल लूट किया है और उसमें 40 या 50 सेल्स आती है तो हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं कि यदि 1 ml में लगभग 50 सेल्स है तो 10 ml के सैंपल में कितना कंसंट्रेशन सेल्स का। ये
डायरेक्ट मेथड होती है, मतलब इसमें किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप की और एक इक्विपमेंट की जरूरत होती है जिससे हम सेल्स को काउंट कर लेते हैं। अब इसका जो सेक्शन होता है उसमें 25 स्क्वायर्स होते हैं, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकाला जाता है, जिससे हमें सेल में कितनी ग्रोथ हुई है, यानी हमारे कल्चर में कितनी सेल्स ग्रो हुई है उसके बारे में पता चल जाता है। ग्रोथ एस्टिमेशन की अगली मेथड है इलेक्ट्रॉनिक इन्यूमरेशन ऑफ सेल नंबर। इसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन को इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर पर रख दिया जाता है, जिससे वह मूव करता है और उस पर जो काउंटर डिटेक्टर होता है उस पर काउंट आता है कि कितने पार्टिकल्स उस चार्ज पर आकर टकराए हैं, यानी कि जितने पार्टिकल्स उस पर आकर टकराए होंगे उतना सेल का नंबर इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें मेनली लिक्विड मीडिया का यूज किया जाता है क्योंकि वही ही मूव कर सकता है, सॉलिड मीडिया मूव नहीं कर सकता। इस मेथड का यूज बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसमें एकदम प्योरिटी या हम कह सके प्रॉपर नंबरिंग नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ कुछ मीडिया के पार्टिकल्स भी जाकर चार्ज पर टकरा जाते हैं और जिससे काउंट आ जाता है। इसका मेन डिसएडवांटेजेस यह है कि इस मेथड से यह नहीं पता चलता कि हमारी सेल जो है वो लाइव है या डेड हो चुकी है, क्योंकि मूव तो डेड सेल भी करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट इसमें पास हो रहा है जिसकी वजह से ये मूव करती है। दूसरा, इसमें प्रॉपर रीडिंग ना आने की वजह से इसमें मैनिपुलेशन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही यदि हमारे मीडिया में ही कोई पार्टिकल ऐसे हैं जिसमें चार्ज होता है तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता। दूसरी चीज इसमें सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस का ये है कि इसमें हम उन मीडिया का यूज नहीं कर सकते जिसमें हीट सेंसिटिव या हमारी नेक्स्ट मेथड है द प्लेट काउंट मेथड। इस मेथड से हम सेल्स के नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने सेल नंबर मल्टीप्लाई किए गए हैं एक सर्टेन डिफाइंड कंडीशंस में, यानी कि कितनी सेल की ग्रोथ हुई है। वैसे मेनली इसका यूज फूड सैंपल के एनालिसिस या वाटर सैंपल के एनालिसिस या नेचुरल सोर्स से कोई सैंपल लिया गया है उसके एनालिसिस के लिए किया जाता है। सेल काउंट जो है वो हम डे बाय डे भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट डे फॉर एग्जांपल हमारी ग्रोथ कम है तो नेक्स्ट डे हम प्लेट काउंट करके अगला दिन फिर से उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है। ये कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है और ये डे बाय डे भी हो सकता है। वैसे इसका मेन एडवांटेजेस ये है कि इसमें हम विजिबली सेल ग्रोथ देख सकते हैं क्योंकि हम इसे अगार प्लेट पर ही ग्रो कराते हैं, और साथ ही हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में कितने सेल्स है और कितना हमारा जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। इसका मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें हम हीट सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज नहीं कर सकते और ना ही हम ब्रॉथ का यूज कर सकते हैं। हीट सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हम सेल काउंट करते हैं तो उसे हम रूम टेम्परेचर पर काउंट करते हैं या फिर हम कॉलोनी काउंटर की हेल्प से काउंट करते हैं, जिससे हीट जनरेट होती है और जो साइक्रोफिल बैक्टीरिया होते हैं या हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। हमारी नेक्स्ट मेथड है टर्बिडिटी एस्टिमेशन। इस मेथड में हम मेनली ब्रॉथ का यूज करते हैं और टर्बिडिटी का डिटेक्शन करके हम पता करते हैं कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर उसमें प्रेजेंट है। इसे हम कुछ टाइम ड्यूरेशन से लगाकर कुछ दिनों तक के कल्चर का भी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। इसमें मेनली हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कलरीमीटर का यूज करते हैं, जिससे हम एब्जॉर्प्शन और टाइम ड्यूरेशन यानी कितने टाइम में ग्रोथ हुई है उसका पता लगाते हैं। इसमें हम ग्रोथ का एस्टिमेशन एब्जॉर्प्शन के हिसाब से करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया हमारा यूज हुआ है या हमारा माइक्रोबियल कल्चर का है, और उससे हम पता कर लेते हैं कि हमारे मीडिया में कितना कंसंट्रेशन माइक्रोबियल कल्चर का है। इसका मेन एडवांटेजेस ये है कि इसे जीरो टाइम से यानी कि हम 30 मिनट से लगाकर हम कुछ दिनों तक के भी हम रीडिंग ले सकते हैं, यानी कि कई दिनों तक की ग्रोथ का भी हम एब्जॉर्प्शन ले सकते हैं। वैसे इसका डिसएडवांटेजेस भी ये है कि इसमें हम लाइट सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज नहीं कर सकते और ना ही इसमें अगार कल्चर का यूज किया जा सकता है। ये केवल ब्रॉथ कल्चर के लिए ही होता है और मेनली ये बैक्टीरियल सेल के लिए ही होता है। दूसरी सेल का डिटेक्शन कर पाना इसमें थोड़ा टफ होता है। हमारी नेक्स्ट मेथड है
डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेन। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक कंटेन या पार्ट होता है जो कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। यदि बैक्टीरियल सेल की पॉपुलेशन में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन या नाइट्रोजन का कंटेंट प्रेजेंट है, यानी कि उस कल्चर में या उस सैंपल में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे हर एक सेल में नाइट्रोजन का कंपाउंड होता ही होता है। वैसे ये सेल एक्टिविटी डिटर्मिनेशन की मेथड है जिसमें हम क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं, केमिकल चेंज और केमिकल एनालिसिस द्वारा डिटेक्शन करते हैं कि नाइट्रोजन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जितना कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हमारे उस कल्चर में प्रेजेंट होगा, हम ये पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट हैं। हमारी नेक्स्ट मेथड आती है डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल्स। इस मेथड में सेल मास द्वारा ग्रोथ का एस्टिमेशन किया जाता है। इस मेथड में ग्रोथ की हुए कल्चर में से ग्रोथ को अलग कर लिया जाता है, यानी कि यदि ब्रॉथ है तो उसे सेंट्रीफ्यूज करके सेडिमेंट करके अलग कर लिया जाता है, और यदि अगार प्लेट है तो उसे फिल्टर पेपर द्वारा फिल्ट्रेशन करके या उस पर स्टिक करवाकर उसका वेट लिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि कितना नंबर ऑफ सेल उसमें ग्रो हुए हैं, यानी कि उसका वेट पता चलता है। जब हम सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं तो ये पैलेट के फॉर्म में ग्रोथ नीचे सेटमेंट हो जाती है, नीचे सेटल हो जाती है, और फिर हम सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करके उस पैलेट का वेट ले लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कल्चर में कितना सेल का अमाउंट है। नेक्स्ट हमारी मेथड है काउंटिंग बैक्टीरिया बाय फिल्ट्रेशन मेथड। इस मेथड का यूज जब किया जाता है जब माइक्रोबियल कल्चर बहुत कम अमाउंट में हो, जिससे उसका डिटेक्शन कर पाना इजी नहीं हो पाता, इसलिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड में कल्चर मीडिया को ट्रांसफर कर दिया जाता है फिल्ट्रेशन पर, फिल्टर पेपर पर, और जो सेल की ग्रोथ है वो फिल्टर पर स्टिक हो जाती है। फिर इस फिल्टर पेपर को, यानी कि फिल्ट्रेशन के बाद इस फिल्टर पेपर को न्यूट्रिएंट अगार प्लेट पर या ब्रॉथ में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। फिर उसे काउंट करके या उसकी टर्बिडिटी चेक करके डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट हमारी मेथड है एनपीएन, यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर काउंट। इस मेथड का यूज बैक्टीरियल डिटेक्शन के लिए किया जाता है और ये ब्रॉथ और अगार दोनों के लिए यूजफुल होती है। वैसे जब हम कल्चर करते हैं तो कल्चर करने के बाद कुछ आवर्स के इंक्यूबेशन के बाद हम प्लेटिंग कर उसे काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल पर्टिकुलर टाइम में ग्रो हुए हैं। और ये इसलिए भी यूजफुल है कि हम जब लिक्विड मीडिया से इसे काउंट करना हो तो लिक्विड मीडिया का सैंपल लेकर हम प्लेट पर इनोकुलेट कर देते हैं और फिर उसे डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितने डाइल्यूशन पर, यानी कि यदि मान लीजिए 10-1 डाइल्यूशन पर 10 सेल ग्रो हुई है, वहीं 10-2 डाइल्यूशन पर 5 सेल ग्रो हुई है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इतना प्रोबेबल नंबर हमारे पूरे कल्चर में प्रेजेंट होगा। तो ये मेनली सारी मेथड्स हैं जिससे हम ग्रोथ का एस्टिमेशन करते हैं और डिटेक्शन करते हैं कि हमारे ग्रोथ जो हुई है उसमें माइक्रोबियल सेल्स प्रेजेंट है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द मेथड ऐसी है जिनमें हमें ये डिटेक्शन नहीं हो पाता कि हमारी सेल लाइव है या डेड हो गई है, पर कुछ मेथड्स ऐसी हैं जिससे हम लाइव सेल का ही डिटेक्शन करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।